हम्म। हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ये चीज भी हमने आपको समझाया हुआ था। क्या है हाई लेवल लैंग्वेज? वो लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश के करीब होती है ना। जैसे कि हम लोग आज के समय बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर देखा जाए, भैया एग्जाम्पल बता दो कौन सा है, तो देखो पाइथन। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, या पाइथन के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, और इसको बनाया गया है क्योंकि पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया है क्योंकि ये इंग्लिश के करीब है। यानी बहुत सारा ऐसी लाइन्स हम लोग देखते हैं, 3 लाइन में कोड खत्म हो जाता है, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश चीजें लिख देते हैं। अब मशीन को कैसे समझना है, क्या समझना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। हम इतना कोड लिखे 3 लाइन में, हमारा कहानी खत्म। यानी कितने कम शब्दों में हम कोड को कर पाते हैं, ये पाइथन की खासियत है, इसलिए इसको हाई लेवल बोला जाता है। लो लेवल हमने समझाया था, जो मशीन के करीब होती है, यानी जो मशीन आसानी से लैंग्वेज समझ में आए। मशीन कौन सी लैंग्वेज को समझ जाती है, या कौन से ऐसा लैंग्वेज है मशीन का जो आसानी से उसमें काम हो रहा है, तो हमने बताया था 0 1 बाइनरी लैंग्वेज, यानी बाइनरी डिजिट को मशीन जो है बड़े आसानी से समझ जाती है। यानी सारा खेल जो है हमारा, कुछ भी होता है कन्वर्जन, वो 0 1 में हो रहा होता है। तो ये चीज हमने बता दिया था, हाई लेवल लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को। तो ये सी का थोड़ा सा हिस्ट्री है ना, ये नाम याद करे रहना आप लोग। डेनिस रिची, डेनिस रिची जो है सी को डेवलप किए थे 1972। ये चीज थोड़ा सा याद करने वाली चीजें है ना। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री। और फिर ये बहुत पावरफुल है, क्यों पावरफुल है ये चीज भी मैंने बताया था, कि कितना सारा देख रहे हो आप, इसका यूज देख रहे हो। आपकी जितनी हार्डवेयर चीजें होती हैं, ये लगभग ये सारी कोडिंग आपकी सी में की जाती है। मैंने बताया था, आप लोग गेम्स खेलते हो, बहुत सारे ऐसे काम करते हो जिसमें लेटेंसी नहीं चाहिए होती है, यानी कि लैग नहीं चाहिए हमको। हम लोग अगर कोई चीज को शूट कर रहे हैं तो फटाक से गोली चलनी चाहिए, उसको लगनी चाहिए तुरंत। हम उसी गेम को अच्छा मानते हैं। अदरवाइज सोचो, अभी हम गोली चलाएं, 3 सेकंड बाद वहां पे लगा रहा, तब तक टारगेट से कोई चीज हट जाए, तो अपने को अच्छा नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है, कौन सा गेम है ये। तो अच्छा वही लगता है जो इधर से क्लिक किए इधर काम हो गया, इधर से क्लिक किए इधर काम हो गया। तो उसकी जो लैंग्वेज है, यानी उसकी जो कोडिंग लिखी जाती है, वो भी इस तरीके की लैंग्वेज में लिखी जाती है जो मशीन के करीब हो, यानी फटाफट फटाफट काम करे। तो इसलिए इतना पावरफुल है ये। तो आज हम समझने जा रहे हैं इसका पहला प्रोग्राम, है ना, सी का जो पहला प्रोग्राम है। तो सी का जनरली जो हमेशा से एक कॉमन होता है ना, बाय डिफॉल्ट लोग समझाते हैं, इसी को पढ़ाते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बताया जाता है ना। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कि सी में जैसे ये पहली बार ऐसा लिखा गया था, कि जैसे होता नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो पहला क्या लिखें, तो इन्होंने जिन्होंने पहली बार लिखा होगा उन्होंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, नमस्ते दुनिया। तो हम लोग यहाँ पे हेलो इंडिया लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो समझाने के लिए है कि कोई भी स्टेटमेंट कैसे आउटपुट दिखेगा हमें स्क्रीन पर, है ना, उसके लिए सी में क्या लिखना पड़ता है। तो सी में देखो, पहली बात मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि सी की कोडिंग आपको इतनी लिखनी पड़ेगी, है ना। अब इनका क्या क्या मीनिंग है। एक तो होता ही है कि कोई चीज आपको, जैसे कॉलेज में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होती कहानी, इसको बता दिया जाता है, देखो इसमें हैशटैग स्टूडियो, इंक्लूड स्टूडियो लिखो, इंट मेन लिख दो, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0 लगा के यहाँ पे भूलना मत, सेमी कॉलन ब्रैकेट बंद कर देना, तुमको दिख जाएगा। ठीक है, गए लैब में बैठे, लैब में बैठ के फटाफट ये चीज छाप दी और आउटपुट आ गया, तो लगा कि हाँ भाई, रन तो कर गया, दिख तो गया, हो गया कोडिंग हमारी, हमने सीख लिया हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। लेकिन इन डेप्थ इसकी चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, बेसिक में, कि चलो ठीक है ये सब तो लिख दिया, इनकी मीनिंग क्या है, कौन है, क्या है ये शब्द, तो वो सब चीज समझना पड़ेगा, है ना। तो उसी के लिए जो इस कोर्स में इसकी बेनिफिट है कि आप लोग यहाँ पे आज आज बैठे हो, ये सब चीज देख रहे हो, पहला कोर्स, और ये चीज आप समझ पाओगे। तो चलो मैं इसको समझा देता हूँ, देखो। पहला चीज, पहला प्रोग्राम हमने यहाँ पे, ये क्या मतलब बता रहा है, ये जो ऐसे स्लैश बना हुआ है ये देखो, इसका मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे। इसका मतलब होता है हम लोग कमेंट दे रहे हैं। हम लोग अलग अलग जगह कमेंट लिखते हैं, आदत है ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी फेसबुक पे कमेंट डालना, कमेंट किसी चीज का डालते रहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोडिंग में आपको, है ना, कमेंट लिखना है किसी चीज में, तो इसके लिए हम लोग ये वाला लाइन यूज करते हैं। आप लोग के अपने कीबोर्ड पे भी देखोगे ये बना होगा, ये स्लैश साइन। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने नीचे क्या लिखा, हैश, इसको मैं हैश टैग बोल रहा हूँ, आप लोग इसका मतलब हैश साइन होता है, ठीक है। हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और इसको फिर हमने ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया है, ठीक है। तो देखो, ये हैश जो साइन है, इसका क्या मतलब है, ये हुआ आपका लाइन नंबर 1। इसको ऐसा समझिए, लाइन नंबर 1 है आपका। इसका क्या मीनिंग है, इसका भी कुछ मीनिंग है, अभी मैं बताता हूँ। फिर ये रहा मेन फंक्शन आपका। ये देखो, जितनी भी चीजें ऐसे ऐसे करके लिखी गई हैं, वो चीज वो रन नहीं करेगा, वो सब होता है यूजर को दिखाने के लिए, कि चलो यूजर को समझ में आ जाए क्या लिखा है। कोई भी, जैसे कल को मैं ये कोड आपके पास भेज दूंगा,
है ना? तो आप तो समझ जाओगे ना। अच्छा, कमेंट करके यहाँ लिखा गया था कि सिंपल सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट 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 कराने का कोई प्रोग्राम है। कल को यहाँ पे कुछ और बड़ा प्रोग्राम लिख दूं तो उसको पढ़ना ना पड़े आपको बैठ के कि क्या लिखा है अंदर। अच्छा ये फैक्टोरियल निकाल रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो प्रोग्राम ना समझना पड़े बैठ के पूरा, उसके पहले हम कमेंट पढ़ के समझ जाएं कि कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग है, मतलब इस टॉपिक पे प्रोग्राम किया गया है। तो इसलिए हम लोग कमेंट अक्सर लिखते हैं या किसी लाइन का मतलब बताने के लिए। वो होता है सिर्फ जो कोड कर रहा है उसके लिए, होता है कोडर्स के लिए। वो आउटपुट में आपको शो नहीं होगा। अब सुनिए, फिर होता है मेन फंक्शन। यहाँ पे देखो मेन फंक्शन, यहाँ पे आपका लिखा है ना, इंट मेन। इंट क्या है, अभी आगे सब आएगा। इंट क्या है, आज के पूरा जो सेशन है, आज का जो ये पूरा सेशन मैं बता रहा हूँ आप लोग, आप सभी को, ये पूरा सेशन होगा कि हम लोग बेसिक सा ये जो सिंपल प्रोग्राम है उसके पीछे की जितनी कहानी है वो हम देख रहे हैं। है ना? लाइन बाय लाइन हम तोड़ के एकदम बेसिक से देख रहे हैं एक सिंपल से प्रोग्राम को। शायद आप लोग इसको हेलो वर्ल्ड पता नहीं कितने सेकंड में प्रिंट करके आगे बढ़ गए होंगे, और इसका जो बेसिक होता है वही शायद छूट गया होगा। तो देखो, इंट एक तरह का डेटा टाइप है। डेटा टाइप है वो, ठीक है। और मेन क्या है, मेन फंक्शन। ये फंक्शन कैसे पता चल रहा है भैया, मेन फंक्शन कैसे जानूं? तो देखो, मेन फंक्शन ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, इसके सामने ये ब्रैकेट बने हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ये फंक्शन के ब्रैकेट हो गए, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ से हुआ स्टार्ट। और ये मेन फंक्शन का मतलब क्या है, क्या बताता है? यहाँ बताता है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस। मतलब यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। समझना, वो जो कंपाइलर समझेगा ना कि क्या लिखे क्या हो अंदर, वो कहाँ से पढ़ना चालू करेगा। उसको जब यहाँ से हैश से अंदर आया घुसा, और उसके बाद इंट मेन, तुरंत मेन फंक्शन पे जाएगा। मेन फंक्शन को फाइंड करेगा, ये रहा यहाँ। अच्छा, इसके अंदर अब जो चीज लिखी है उसको मुझे समझना है, उसको मुझे अब इसको आउटपुट दिखाना है यूजर को। तो ये रहा, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर घुसा। अब क्या लिखा है, कमेंट। फिर से ऐसे बोला करो मन में कि कमेंट। ये रहा, फिर से वापस लाइन दिखी तो मैं वो कमेंट। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब ये कुछ बता रहा है कि चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए ये लाइन लिखी गई है। अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो आपको जो है ये लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ, ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। और ये डबल ब्रैक अंदर, मतलब इसके जो होता है, ये देखो, इसको इसके अंदर और इसके अंदर ये, इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखते हो, इसके अंदर जो कुछ भी लिखते हो और एज इट इज प्रिंट हो जाता है। प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर, प्रिंट एफ फंक्शन, ये प्रिंट एफ एक्चुअली है क्या? प्रिंट एक तरह का फंक्शन है ना? प्रिंट और एफ लगा है, ये बता रहा है प्रिंट एक तरह का फंक्शन है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं प्रिंट एफ। तो हेलो वर्ल्ड एंड किया हमने सेमी कोलन को, ठीक है। रिटर्न जीरो लिखा, अब इसका भी एक मीनिंग है, रिटर्न जीरो का। और फिर हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये तो हुआ आपका पहले प्रोग्राम। पहले एक चीज को देख लो, है ना, इसको क्लीन यहाँ पे देख लो, इस तरीके से। फिर मैं अब बता देता हूँ फटाफट उनकी मीनिंग क्या क्या है और क्यों ये लिखे गए हैं, उनका पीछे का क्या रीजन है। तो एक बार आपको ये समझ में आ गया, अभी मैं आपको ऑनलाइन ऐसे रन करके भी दिखा दूंगा फटाक से, है ना? तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, तो ये होगा आपका प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है तो हमको इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी। अब इतनी लाइन क्यों लिखनी पड़ रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, आओ हम समझ लेते हैं फटाफट। तो देखो, पहला लाइन, यहाँ नीचे में बढ़ते हैं, पहला लाइन ये रहा ना पहला लाइन। तो हैश सिंबल, ऊपर आपको दिख रहा है एक तरह का हैश सिंबल, ये क्या है? इसका नाम क्या है, क्या हैश सिंबल ही बोलेंगे? नहीं, इसका एक्चुअली वर्क होता है प्री प्रोसेसर, एक डायरेक्टिव होता है ना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या काम कर रहा है, इसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर, प्रोसेसिंग के पहले ये बताता है, कुछ कुछ डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे, आओ देख लेते हैं। हैश सिंबल जिसको नाम है, दिस इज इंक्लूडिंग हेडर फाइल। ये हेडर, दिस इज फॉर इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स इन योर सी प्रोग्राम। ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है। हेडर फाइल का मतलब क्या है, ये ऐसी फाइल जो बिल्ट इन होती हैं सी लाइब्रेरी में। देखो, एक चीज बताओ जरा, सी में आप कोई भी प्रोग्राम, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। एक बात बताओ, प्रिंट एफ का मतलब तो आपको पता नहीं था। आपने प्रिंट एफ लिखना ही लिखना है, तभी वो समझ पाएगा कुछ प्रिंट करना है। और इसकी मीनिंग कहाँ लिखी गई है? इसकी मीनिंग लिखी गई है इसके अंदर, ये हेडर फाइल के अंदर लिखी गई है। ये जो आपका स्टूडियो है ना, डॉट एच बताता है, वो एक तरह का हेडर फाइल है। हेडर फाइल को शॉर्ट में एच लिखा गया, डॉट एच एक्सटेंशन बना के। कल उस दिन हमने एक्सटेंशन भी समझाया था।
तो हेडर फाइल के अंदर इसका मीनिंग लिखा गया है कि क्या है इन सब का मीनिंग। तो प्रिंट एफ का मतलब वहां पे लिखा गया है कि कुछ प्रिंट कराने के लिए, वो आपको सोचना नहीं ना, आपको बताना है। वो बस आपको प्रिंट एफ लिख देना है, ऑलरेडी आपका वो कंपाइलर समझ जाएगा कि भैया कुछ प्रिंट कराना है इसके अंदर। हमने इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड मतलब इंक्लूड कर देना हेडर फाइल को। हैश सिंबल बता रहा है कि आपको हेडर फाइल यहाँ पे मिल गई है। आप याद रखना, आगे जो भी आप लगाओगे हेडर फाइल, उन सभी के आगे हम लोग हैश लगाते हैं। हैश टैग इंक्लूड, यहाँ पे लिखेंगे कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। अदर अदर जैसे अगर सी प्लस प्लस की बात करो, सी प्लस प्लस में तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। तो ये क्या कर रहा है हैशटैग, ये बता रहा है ना। जैसे हम लोग किसी चीज का एक सिंबल बना देते हैं, किसी चीज को स्टार्ट कैसे करना है वो बना देते हैं, तो ये बता रहा है हैशटैग कि अच्छा इंक्लूड करना है हेडर फाइल को। तो अगर हैशटैग नहीं लगाओगे तो फिर एरर शो करेगा। अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम को रन करके, उसकी टेंशन मत लो, अभी हम लोग लाइन बाय लाइन पहले समझ लेते हैं क्या है। तो ये लाइन वन का ये मीनिंग था, है ना। एक तरह ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसका नाम आप लोग याद करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। ये सब चीजें लोग स्किप कर देते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या बहुत अच्छे टीचर ये सब चीजें बताते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो बताना अलग चीज होती है, और उसके बाद हमको दिमाग में भी तो रखना है ना। तो देखो, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक तरह का हेडर फाइल लाइब्रेरी है। इसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई हैं जो बताता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को। जैसे आपको बताया आउटपुट करना हो तो आप लोग प्रिंट एफ लिखते हो, प्रिंट एफ, है ना। याद रखना, कोडिंग एक ऐसी चीज है जो मैथ्स होती है ना, जैसे आप लोग मैथ्स के बार बार एग्जाम्पल सॉल्व करते हो लिख लिख के, लिख लिख के। कोडिंग भी एक ऐसी चीज है, पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, दो बार आंख बंद करके टाइप नहीं किए, है ना, मतलब आंख बंद करके इन द सेंस कि एक बार देख के टाइप किए, एक बार समझ के टाइप किए कि क्या है। जैसे आप एक बार आप टाइप करोगे ना तो आपको समझ में आएगी। अब आप जीवन में कभी भी आगे हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखोगे, कल को कोई पूछे क्यों लिख रहे हो भैया, तो बता दोगे आप। एक तरह का हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड करना पड़ता है। ये नहीं लिखेंगे तो इनपुट आउटपुट फंक्शन काम ही नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंट एफ काम ही नहीं करेगा। हमारा स्कैन एफ क्या है, इनपुट करने के लिए, ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इनकी डेफिनेशन लिखी गई है इन हेडर फाइल्स के अंदर। ये चीज आप लोग को समझ में आ रही है क्या? हाँ ये आ रही अभी है। आ रही प्रॉब्लम। गुड, यस सर, आ रही है। गुड, गुड। तो देखो, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, तो ये हेडर फाइल्स का ये रोल होता है, उसके अंदर बहुत सारी डिफिनीशंस लिखी जाती हैं। तो चलो ये हो गया। अच्छा, लाइन टू एक्चुअली कुछ था नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरह का ब्लैंक लाइन है, मतलब ब्लैंक कर दिया गया है बस। ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर से इसको मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये देखो, लाइन यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ दिया गया है। तो भैया क्या स्पेस छोड़ने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, लाइन अगर आप लोग ब्लैंक लाइन छोड़ देते हो तो सी इग्नोर कर देता है व्हाइट स्पेस को सी इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये आप लोग सुंदर करने के लिए बनाते हो, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे, सब अलग अलग दिखे। तो एंटर दाब, यहाँ पे तक गए, एंटर दाब, एक बार और एंटर कर दिए, तो यहाँ पे एंटर अगर प्रेस कर दिए तो दो एक लाइन का और गैप हो गया, तो सुंदर दिखने के लिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का आपको बता दिया। मेन फंक्शन के अंदर जो चीज होती है वही एग्जीक्यूट होंगी, है ना। जैसे मेन फंक्शन यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ से वो समझ जाएगा कुछ स्टार्ट होने वाला है। अब हमें कुछ काम मिल गया है, अब मेन फंक्शन में जो चीज लिखी होगी उसको हमें करली ब्रेसेस के अंदर बंद करना होता है, और यहाँ पे जो लाइन आप लिखते हो वही लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद ये चीज देखो, लाइन नंबर 4, ये भी चीज आपको बताया। अब देखो फटाफट, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझा रहा हूँ, इमेज के तरीके से, यानी फोटो से। और दूसरा चीज होता है लाइन बाय लाइन ब्रेक करके समझा रहा हूँ। तो जीवन में जब भी आप अब कोडिंग लिखोगे तो आपको एक एक लाइन का पता है। इंटरेस्ट लोग बोलते हैं कैसे डेवलप होता है, अरे इंटरेस्ट तो तब डेवलप होगा ना जब पता रहेगा कि एक चीज का मतलब क्या है। जब पता ही नहीं रहता है तो फिर मतलब इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। सिर्फ ऐसा होता थोड़ी ना कि कोई कोड बता दिया, रट लिए, देख लिए, कॉपी पेस्ट कर दिए, हो गया कोडिंग। इसको कोडिंग नहीं बोलते हैं भाई। कोडिंग किसी भी चीज में, मैथमेटिक्स में, फॉर्मूला में, तब आपको जब फॉर्मूला ही नहीं समझ में आएगा, सवाल लगाने में इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होगा। तो सेम चीज यही होता है कि जब आप एक एक लाइन बाय लाइन का सारा मीनिंग समझ जाते हो ना, तब लगता है कि जो लिख रहा हूँ उसकी एक वजह है, ऐसे ही नहीं लिख दे रहा हूँ, उसका एक रीजन है। कल को आप किसी और को बता रहे होंगे, कि अपने भाई को या फिर अपने दोस्तों को, हो सकता है उनको भी ना पता हो ये सब।
अंधाधुंध बस लिखे चले जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट या इधर उधर से छपाई चल रहा है, कुछ याद कर ले रहे हैं, कुछ लर्न कर ले रहे हैं, बस हाँ रन कर गया, खुश हो गए। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना ये सब अंदर की चीजें, इंटरव्यू में कॉमन चीजें नहीं पूछी जाती कभी, यही सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है ना। छोटी मोटी चीजें ऐसे पूछी जाएंगी, ये बताओ क्यों होता है, वो क्यों होता है, इसका क्यों लिखे, अच्छा ये कोड लिख दिए, ये लिखना क्यों जरूरी था, नहीं लिखेंगे तो नहीं काम होगा क्या, या फिर इसके बिना नहीं होगा क्या, ये लिखे क्यों। तो वो चीज बताना चाहिए। कोडिंग तो 10, अगर मैं कहूँ 10 प्रोग्राम है, ये रट के कल आपको एग्जाम देना है, सिर्फ अपना सेमेस्टर निकालना है, तो हो सकता है 100 बच्चे में से सबके सब रट के निकाल लें, है ना, 80 बच्चे रट ले, 70 बच्चे रट लें। लेकिन जब आपको किसी कहीं जगह इंटरव्यू देने आता है, कोई कंपनी में क्रैक करना है, कुछ करना होता है, कहीं एग्जाम देना होता है, या कोई भी आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, कुछ तो होता है, तो वहां पे आपको कोडिंग रटने से काम नहीं चलेगा कि कोड रट लिए वहां पे भी जाके दिखा देंगे रन करा के। वहां आपको मतलब पता होना चाहिए, वही चीज उसका आंसर होता है, सही आंसर। तब पता चलता है हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का ने अच्छे से डीप में पढ़ा है चीजें। तो ये हुआ प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन बताता है कोई चीज आउटपुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट एफ फंक्शन के आप जो भी लिखेंगे, जो भी अंदर आप लिखोगे अंदर, है ना, प्रिंट एफ, इसके अंदर आप जो भी लिखो, जैसे यहाँ पे लिख दूं नमस्ते, नमस्ते लिख दिया, तो भैया आप प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर अगर नमस्ते लिखोगे तो आपको स्क्रीन में नमस्ते दिखेगा। अब कैसे दिखेगा, क्या हो रहा है, अभी आपको मैं प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। अभी तो हम लोग अंदर की चीज पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट को एंड करना होता है ना, स्टेटमेंट को याद रखना, उसको हम लोग सेमी कोलॉन से एंड करते हैं। कोई पूछे सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट एंड हो रही है, इससे हमें पता चलता है सेमी कॉलन से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, इस चीज को समझना कि सोचो ना, अभी हमने ऊपर देखा ये प्रोग्राम ऐसे लिखा था, इतने खूबसूरती से लिखा है, ये देखो कितने बढ़िया से ये प्रोग्राम लिखा था पूरा, है ना। कोई पूछे भैया हमको ऐसे नहीं लिखना है, हम एक लाइन में लिख देंगे, क्या रन करेगा क्या, ऐसा। ये देखो, इस यहाँ पे देखो लिखा है एग्जाम्पल, हम ऐसे लिख देंगे, इंट मेन, ठीक है, ये ब्रैकेट में ऐसे करके सारा कुछ ऐसे ऐसे लिख देते हैं, क्या ये भी रन करेगा क्या। तो हाँ, बॉडी के अंदर आप जो इंट मेन की चीजें हैं वो ऐसे भी लिख दोगे तो भी रन करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हमें हमने बताया था कि आपको फर्क नहीं पड़ता स्पेस कितने हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आप इंट मेन यहीं से स्टार्ट कर दो प्रिंट एफ लिखना, तो कोई जरूरी उसका वो नहीं है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, आप लाइन यहाँ से छोड़ सकते हो, एक दो लाइन, लेकिन याद रखना इसके अंदर ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर इधर उधर जो भी करोगे एज इट इज आपको दिखेगा। हेलो वर्ल्ड में अभी आपको एक गैप दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं कहता हूँ एक गैप नहीं, एक और स्पेस दबा दो, एक और दो, तो दो गैप के बाद यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा। अभी हम जब दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज हो गया यहाँ पे कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सब वो छोटी छोटी चीजें हैं। कोई पूछ देता है ना, क्या ऐसे कर देंगे तो ऐसे काम हो जाएगा क्या, हाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है कंपाइलर। चलो ठीक है। अब पांचवा लाइन क्या था, मतलब अगला लाइन क्या था, रिटर्न जीरो। ये क्या बताता है, क्यों लिख रहे हैं रिटर्न जीरो हम, रिटर्न जीरो क्या मतलब, ऐसे फ्री में आ जाता है क्या सबके साथ। तो देखो, रिटर्न जीरो का क्या मतलब है, ये बताता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम अब एंड हो गया है। ये हमको नहीं बताता है, ये कंपाइलर को बताता है। जैसे होता नहीं है कोई चीज का संकेत, हाँ अब ये काम हो गया है, तो एक साइन देना पड़ता है ना, एक सिंबल बनाना पड़ता है, या कोई एक संकेत देना पड़ता है। तो उसी प्रकार कंपाइलर, जो हमारा कंपाइलर, कंपाइलर क्या है हमने बताया था, कंपाइलर जहाँ पे हम कोडिंग लिख रहे हैं अपनी पूरी, है ना, कंपाइलर वो चीज जहाँ पे हम कोडिंग लिख रहे हैं, चाहे आप टर्बो यूज कर रहे हो, डेव यूज कर रहे हो, वीएस को कुछ भी यूज करो, लेकिन आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए, है ना। उसमें मत फंस जाना कि प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है, वीएस कोड ही नहीं चल रहा है। तो अच्छा कोई भी कंपाइलर, मैं तो डेव यूज करता हूँ, डेव सी प्लस प्लस, या ऑनलाइन कंपाइलर जीडीबी है, बताया था आप सभी को, तो जीडीबी यूज कर लो। हाँ हाँ सिर्फ बोलो। क्या हुआ सर? हेलो। हाँ, मेरे से हैंड रेस किया था क्या। नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर हाँ, तो जीडीबी आप लोग ऑनलाइन, मतलब देखो, कंप्यूटर लेने का एक सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या है, कंप्यूटर लेने का, आप लोग कंप्यूटर का कोर्स लिए हो ना, सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, बात खत्म। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आप कोई भी कोर्स इससे कर सकते हो, कोई भी कोर्स।
ये सबसे बड़ी फायदा है। मतलब ऑनलाइन आपको कितने सारी चीजें मिल जा रहे हैं आजकल। तो एक समय ऐसा था, पता है क्या, एक समय ऐसा था कि मतलब हमें सॉफ्टवेयर, हाँ, एक एक समय ऐसा था कि हमें जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके देखना पड़ता था, चल रहा है कि नहीं, मेरे पीसी में रन करेगा कि नहीं करेगा, कि मेरा पीसी तो बहुत पुराना है, मेरा लैपटॉप पुराना है, पता नहीं रन कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, नहीं कर पाया तो सीखूंगा कैसे। बहुत सारी चीज दिक्कत रहती। आज क्या है ना, ऑनलाइन है भाई सब। ऑनलाइन भी आपको कंपाइलर मिल जा रहे हैं। अभी देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे गए, आपने GDB डाला और यहाँ पे आपको मिल गया पहला। इस पे आपने क्लिक किया। सोचो, इसमें कितनी सारी लैंग्वेज है, ये देखो। ये चीज देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको दिख रही है क्या स्क्रीन पर? यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, देखो ये प्रोग्राम हाँ भैया सी दिख का रही है। है। अभी देखो ये C++ में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो ये किसी और में, ये पाइथन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये पाइथन का प्रोग्राम हो गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड का। अब सोचो, पाइथन में कितनी गजब की चीज है ना। आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखना है और आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। बस इतना सा बात है। यही चीज आपको C++ में लिखना हो तो इतना करना पड़ता है, तब जाके है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। और सी में इतना लिखना पड़ता है। ये तो उनके लिए है जो समझ ही नहीं पाएंगे अंदर से क्यों लिखना पड़ता है। उनको बस लगता है ना, अरे पाइथन आसान है, पाइथन आसान है, पाइथन में इतना ही लिखना पड़ता है। ये बस ऊपर ऊपर से देख के जो लोग बोल देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो आने वाली लैंग्वेजेस हैं, कोई भी नई लैंग्वेज बनती है वो पुराने लैंग्वेज, पाइथन में देखो कितनी सारी लाइब्रेरीज हैं, कितनी सारी चीजें जो सी और C++ में लिखी गई हैं। C++ की लिखी हुई चीजें तब जाके वो पाइथन में बनी है, एक लैंग्वेज बना है पूरा। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लैंग्वेज का महत्व खत्म, पुरानी चीजों से ही नई चीजें बनती हैं, इतना याद रखना। अगर आपको डीप में, अगर आपको बहुत बढ़िया बनना है पाइथन, तो आज के समय में कोई बच्चा सीख लेता है यार, क्लास 11 12 के लोग भी सीख रहे हैं पाइथन। उनको भी समझ में क्यों चला जा रहा है पता है? उनको ये समझाया जा रहा है क्यों चीजें चेंज कर दी जा रही हैं। सी हटा दिया गया, C++ हटा दिया गया, 11 12 में जो है पाइथन ला दिया गया। उनको लगा यार ये सिंटेक्स विंटेक्स इतना कौन बताए, इसे बीटेक में सिखाना, BCA में सिखाना। अभी पाइथन सिखाओ उनको चुपचाप, सिंपल सा इंग्लिश है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड बता दो, बस हाँ प्रिंट कर देंगे, उनको लगेगा हाँ कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग आ रही है। एक्चुअली एक चीज के पीछे ना एक रीजन है, हर चीज के पीछे। पाइथन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बैक में, आपको पता ही नहीं चल रही काम कैसे हो रहा है। सोचो पाइथन में ये सारी चीजें आपको हिडन कर दी गई। ये हैशटैग इंक्लूड इंट मेन, ये सब हिडन कर दी गई। हिडन इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं है, नहीं है वो, बट आपके सामने नहीं है, वो पीछे से रन कर रही है। और सिर्फ आपको इतना ही लिखना होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो चलो खैर, यहाँ पे हम वापस आते हैं सी पे। तो सी का क्या है कि हमने ये प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सी का, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या है, रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न जीरो कोई पूछे क्यों यूज करते हैं, तो बताना कि भैया कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। याद रखना, हम लोग हर प्रोग्राम के नीचे रिटर्न जीरो यूज करते हैं, बताने के लिए कंपाइलर के लिए होता है। तो अच्छा, कोई पूछे भैया रिटर्न जीरो ना लिखे तो क्या? अरे, कंपाइलर अगर खुद से समझ जा रहा है, इतना एडवांस है। हाँ सुमित, कोई प्रॉब्लम? कर दे। रिटर्न जो जीरो भी वैल्यू लिख रहा है उसकी जगह 1 2 3 और कोई वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, उससे क्या अब फर्क सुनो, पड़ेगा? सुनो, देखो, रिटर्न एक तरह का कीवर्ड है। जब हम लोग अभी कीवर्ड्स पढ़ेंगे ना, जैसे सी में टोटल जो देखा जाए 32 इंग्लिश कीवर्ड्स बने हुए हैं। 32 इंग्लिश कीवर्ड्स, अभी हम लोग जब कीवर्ड्स पढ़ेंगे, तो रिटर्न अपने आप में कीवर्ड है। और जीरो की जगह तुम बता रहे हो 10 1 2 3 कुछ भी लिख दो, बात सही है, लेकिन एक चीज बताएं, बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें बनी होती हैं। जैसे ये क्या है पता है, ये कुछ है नहीं इसका मतलब, ये बस कंपाइलर के लिए है। ये सिंबल है, बस बता रहा है कि हाँ, कि रिटर्न जीरो लिख दिए। तो ऐसा बताया गया, एक नियम बना दिया गया कि चलो रिटर्न जीरो लिख देना, कंपाइलर को पता चल जाएगा। कुछ कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं तो उनको पता ही नहीं चल रहा था प्रोग्राम एंड कहाँ होगा, तो एक बना दिया गया बाय डिफॉल्ट, हाँ ठीक है रिटर्न जीरो लिख के हटा दो। अरे वन लिख दोगे तो भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन याद रखना, रिटर्न वोटर्न का ना अपना एक यूज है। आगे चल के कोई चीज अभी हमें रिटर्न वैल्यू करानी होगी, कोई फंक्शन का वैल्यू रिटर्न कराना होगा, वहां हम लोग रिटर्न यूज करेंगे, और सच में वो वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न A+B, A = 2, B = 3, तो रिटर्न A+B आएगा, आंसर 5। तो रिटर्न का इतना पावरफुल है ये चीज, मतलब इतना इसका यूज है। अभी तो ऐसा दिख रहा है रिटर्न जीरो लिख तो दिए, कुछ काम वाम तो कर नहीं रहा है, कुछ जीरो तो रिटर्न नहीं किया इसने। ऐसा होना चाहिए था ना, रिटर्न जीरो जीरो भी रिटर्न कर देता, या आंसर जीरो भी दे देता, नहीं। अभी सिर्फ कंपाइलर के लिए प्रोग्राम हमारा एंड हो गया।
तो बाय डिफॉल्ट ऐसी चीजें बना दी गई हैं बस। एनी डाउट? नहीं भैया, क्लियर हो गया। हाँ। तो देखो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो गया, यहाँ पे फिर वापस आते हैं फटाफट। ये रहा। अब इसमें बता रहा है कि ठीक है, करली, हाँ। अब देखो छोटी छोटी चीज है कोडिंग में, ये चीज आपको समझना होगा, और याद रखना रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पढ़ते समझते याद आ जाता है। अच्छा बताओ क्या रटना है यार। हमको पता है कोई चीज प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो चुपचाप प्रिंट एफ लिख दिए। ठीक है। कोई चीज होता है ना, कोई चीज हमको कुछ भेजना होता है, कुछ डालना होता है, तो स्कैन का यूज करते हैं, स्कैन का, तो स्कैन एफ यूज करेंगे, स्कैन फंक्शन का यूज करेंगे। अभी आगे आएगा कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, वो भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा धीरे धीरे। एक लंबी जर्नी है पूरी, याद रखना। जब पूरा करते चले जाओगे, शुरुआत के 8-10 दिन तकलीफ होगी थोड़ी सी। ऐसा तकलीफ मतलब लगेगा कि यार करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ समझ, थोड़ा चीज बार बार माइंड में रिकॉल दे। कुछ टाइम ऐसा होगा, अपने आप कीबोर्ड पे हाथ जाएंगे, हाँ पहला स्टार्ट होगा हैशटैग इंक्लूड, सोचना ही नहीं पड़ेगा भाई, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ऐसा रट जाएगा गाने की तरह। फिर नीचे आओगे, हाँ उसके बाद इंट में कुछ सोचना है, अभी क्या हो ना, सोचना पड़ता है। अच्छा पहला लाइन क्या लिखना पड़ता है, अच्छा हैशटैग इंक्लूड, अभी सोच सोच के लिखना पड़ता है। उसके बाद इंट मेन आता है, अच्छा मेन के आगे ये बना देना। फिर उसके बाद क्या था, करली ब्रेसेस। पता है एक टाइम अभी ऐसा आएगा 8-10 दिन बाद कोर्स के दौरान, आपको फिर ये चीजें याद हो जाएंगी, इसका पूरा सिंटेक्स और टेम्पलेट याद हो जाएगा। प्रोग्राम जहाँ एंड करोगे, अच्छा एंड हो गया क्या मेरा प्रोग्राम, यहाँ पे रिटर्न जीरो लिख के काम कहानी खत्म करो, आगे बढ़ो, रन दबाओ फटाक से। तो बस इस तरीके से चीजें चल रही होंगी, बस थोड़ा समय लगेगा, टेंशन मत लो। तो यही था ये इस लाइन का मीनिंग कि अच्छा आखिरी में क्या लिखा है कि ब्रैकेट और सेमी कोलन ये सब चीजें लगाना नहीं भूलना है, लगाओगे नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएंगी। तो अभी इनका मतलब इतना है। तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गई। इसका मतलब ये जितनी भी लाइन लिखी थी इनका मतलब यहाँ पे एंड हो गया। क्या क्या मीनिंग था इन सब चीजों का, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। बढ़िया, बढ़िया। नहीं भैया, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये रहा, देखो अब देखो, चलो आप फटाक से इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, है ना। एंड होने जा रहा है सेशन, तो इसको देख लेते हैं एंड करके। जैसे हेलो वर्ल्ड है, अब हेलो वर्ल्ड को चलो और रन करके देख लेते हैं काम वाम करता है कि नहीं। तो देखो नीचे हेलो वर्ल्ड आ गया। जैसे यहाँ पे हम अगर आपका नाम डालें, कितनी गजब की चीज है ना। अभी ऐसा लगता है ना ये क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में जब हम भी सीख रहे थे लगता है क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, चलो वर्ल्ड, नमस्ते दुनिया, कुछ भी मतलब ऐसे डाब रहे हैं, अंदर कर रहा है बस, हाँ लग रहा है कोडिंग वोडिंग, तो अब आ गया, हो गया, रन कर दिया मेरा सारा प्रोग्राम। लेकिन फिर पता है जब भी अभी आगे आगे बढ़ोगे ना, तब एक एक चीज का मतलब और ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे अब आपको कोई भी पूछ ले क्यों हो रहा है, ब्रैकेट्स मतलब क्या है, ये क्यों है, ये हैश क्या साइन क्यों बना हुआ है, ये स्टूडियो डॉट एच ही क्यों लिख रहे हैं, क्या होता है, तो बता देना भैया, स्टूडियो डॉट एच लिखना पड़ता है क्योंकि हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स वो चीजें होती है जिसमें बिल्ट इन चीजें लिखी होती हैं पहले से, कुछ इनमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शन की वैल्यू लिखी है, जैसे कि प्रिंट एफ का मतलब, हमको तो पता चल गया प्रिंट एफ का मतलब प्रिंट कर देगा, अरे इसको कैसे पता चल रहा है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखी गई है, इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि प्रिंट एफ का मतलब प्रिंट कर देना जो इसके अंदर आए। तो इसलिए सारी चीजें, रिटर्न जीरो कोई पूछे बता देना कि हाँ रिटर्न जीरो मतलब होता है टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, खत्म। आखिरी में हम लोग रिटर्न जीरो लगा दिए, सिंबल दे दिए कंपाइलर को, बता दिए, जैसे होता है ना कोई जा रहा होता है, टाटा कर दिए। तो कोई क्वेश्चन पूछे, हाथ से टाटा क्यों करें, पैर उठा के भी तो टाटा कर देंगे। तो अरे ठीक है भैया करो जैसे करना है, लेकिन अब एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, एक आदत, एक बना हुआ है ना, तो बस वही चीज है, रिटर्न जीरो यहाँ पे लिख दिए। फिर ठीक है, ये एक सिंटेक्स है, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको देखो ब्रेनली भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहो बस, आपको चीजें पता चलती चली जाएंगी। याद बात करने वाले सिस्टम ही हटा दूंगा पूरा, कोई चीज याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखो नमस्ते मैंने दिखा, आप लोग को स्क्रीन पे नमस्ते दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ, दिख रहा है। गुड। तो ये देखो ये सारी चीजें रही। अच्छा यही चीज अभी, अच्छा जब सी प्लस प्लस सिखाऊंगा तब आपको चीजें और भी इंटरेस्टिंग बताऊंगा, अभी तो फिलहाल ये सी चल रहा है ना। मैं सोचता हूँ ना कनेक्ट कर दूं दोनों को, एक साथ ही सीख जाओ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीजें अभी जितना इसमें हम लोग एनर्जी लगा के सीख लेंगे ना, सी प्लस प्लस उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, उतना ही मजेदार हो जाएगा कोडिंग।
अभी क्या है ना, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो आने वाले 5-6 दिन में धीरे धीरे जब आपको एक एक रीजन पता चलता रहेगा, इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा। थोड़ा सा बस अपना एफर्ट लगाए रहना। शुरुआत के 10 दिन लगा दो एफर्ट बस। उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें मोड पे चलेंगी। उसके बाद नॉर्मल सी एक स्टोरी है बस, है ना। ये हमने समझ गए। इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर आप तक को पहुंच जाएगा अभी आज का। उसके बाद मंडे से इनरोल्ड बच्चों के साथ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। मतलब क्लास तो आज ही से स्टार्ट होगी, बट इसके बाद से केवल मौका उन्हीं को मिलेगा जो इनरोल्ड है। तो आप लोग शेयर कर देना अगर और किसी को पढ़ना हो सारी चीजें बेसिक से यार। सिंपल सी चीज है ना। पैसा पैसा का अगर सिर्फ देख के बैठे रहोगे लगेगा ये सब चीजें क्या हो रहा है, क्यों ये। कल को अभी आने वाले 2 महीने 3 महीने में पता नहीं कहाँ 1000 1200 2000 कहीं और खर्चा कर दोगे। उसका गिल्ट नहीं होगा, अंदर खर्चा हो गया, खरीद लिए कपड़ा, घूम लिए इधर उधर, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएंगे, ये यहाँ पढ़ेंगे नहीं अभी। कर लेंगे ना, आगे 2-3 साल बचा है कोर्स का। कर लेंगे आराम से। आज नहीं करोगे कल करोगे, ये गारंटी है। कहीं और करोगे, कुछ भी करोगे, जल्दीबाजी में करोगे, इससे ज्यादा कुछ करोगे, पे करना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, क्या पता। लेकिन करोगे, इतनी तो गारंटी है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि कोर्स ही ऐसा लिए हो ना। कोर्स आपने कंप्यूटर का ले लिया, अब उसकी नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी ना। सिंपल सी बात है यार। नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। बिना नॉलेज लिए ना कोई प्लेसमेंट देगा, ना कोई कहीं एग्जाम में बैठ पाओगे, ना कोई आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। कोई कोर्स बीसीए के बाद एमसीए तक नहीं कर पाओगे अगर आपने बीसीए का ही चीजें नहीं पढ़ा। समस्या होगी। तो ठीक है, आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए, है ना। जो लोग अभी नए हैं या फिर जो लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग। तो फिर मैं क्या बोल रहा था, देखो ये एंड करते हैं इस चीज को करके कि एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ये देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने लिनक्स और यूनिक्स का नाम सुना होगा। ये बहुत पुराना चीज है। लिनक्स तो आज भी चलता है ना, बहुत पावरफुल है वो लिनक्स। एल आई पढ़ना, आप लोग लिनक्स सर्च करना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है। यूनिक्स भी है। तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सी में लिखा गया है, सोचो जरा। ये जो पूरा ऑपरेट, जैसे हम लोग विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, 11 है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब सोच रहे होगे इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इतना बड़ा होता है, इंस्टॉल करते हैं पूरी चीजें। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन के लिए आईओएस बना हुआ है। तो इसकी भी पूरी कोडिंग है, पूरा एक डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सोचो पूरा सी लैंग्वेज में ही पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनी हुई है। तो भाई इसको मजाक थोड़ी ना है, ये तो बहुत पावरफुल होगा ना। अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी इफिशियंसी के लिए जाना जाता है सी लैंग्वेज। तो ये रहा आज का मतलब सेशन, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस चीज को करके, है ना। देखो कितनी छोटी छोटी चीज थी। इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे। सी स्टार्ट करते और ये रन करके आपको फट से यहाँ पे दिखाते कि भैया देखो ये रन हो गया, हेलो वर्ल्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं। ऐसे कर करके इफ एल्स पे पहुंच जाते, लूप पढ़ते, एरे पढ़ते। मतलब करके 15-20 दिन में चीजें भी काम की जा सकती हैं। लेकिन मेरा वो तरीका नहीं है यार। मेरा तरीका है स्टेप बाय स्टेप चीज कर, एक एक चीज मूव करेंगे, है ना। और रुक रुक के, समय दे के। इसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। कल हम लोग ऑलरेडी डेमो क्लास में पढ़े थे, कंपाइलर, लिंकर, लोडर। इसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम के तहत समझ लेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर कि इंटरनल चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो ये पूरा होता है बेसिक, इन डेप्थ किसी चीज की पढ़ाई करना, ताकि कोई डाउट बचे ही ना। खैर, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और किसी कोई डाउट है, ये भी पूछना मेरा काम है। हाँ, और सुनो, कोई पर्सनल क्वेश्चन रहे, कुछ पर्सनल बात रहे, तो मुझसे आप देखो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है ना। आप लोग मुझे पर्सनली वहां पे मैसेज कर देना। कोई अगर ऐसे रहे कि नहीं ग्रुप पे नहीं कर सकते आप, नॉर्मल ऐसा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर्सनली एक दूसरे की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी बात रहे, तो पर्सनली मैसेज कर देना, हेल्प कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो अभी अगर इससे रिलेटेड जो आज पढ़ाया गया, कोई डाउट। हाँ हर्षित बोलो। बोल रहा हूँ भैया, वो जो एक लाइन वाला आप कोड बताए थे, जो एक लाइन में लिख कर रन किया जाता है, वो वाला हाँ रन करके बताइए ना। हाँ ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये देखो, आओ इसको रन करते हैं, चलो। ठीक है।
एक बार इसको रिलोड कर लें। दिख रहा है स्क्रीन पर आउटपुट? हाँ, हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है आप लोग को? हाँ भैया दिख रहा है। गुड। तो देखो, अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, ये देखो। यहाँ पे यहाँ पे आप जो लिखो, जैसे हेलो वर्ल्ड को थोड़ा उस पे दबा देता हूँ, ये देखो जैसा मैं बता रहा था। पता है, कोडिंग ऐसी चीज है यार, ये चीज पता है बहुत जगह मिस कर दोगे। जितना आज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीख रहे हो ना, कहीं और मतलब बहुत मुश्किल होगी आप लोग को। ये चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऐसे कर लो, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे कोडिंग के साथ, ये चीजों के साथ, उतना ही ज्यादा सीख जाओगे। करो एक्सपेरिमेंट, रिसर्च करो इस पे। मैं तो कहता हूँ रिसर्च करो, बैठ के देखो एक एक चीज को। ये नहीं लगाऊंगा, नहीं करूंगा, देखता हूँ कैसे रन करता है। अब देखो खुद ही जवाब मिल जाएगा कैसे नहीं रन करेगा, क्यों लगाना जरूरी है। रिसर्च करो एक एक चीज के पीछे, पढ़ो समझो, तब एडवांस बन जाओगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ऐसा, जो चीज आज मैं कर रहा हूँ यही चीज अगर तुम लोग भी स्टार्ट, इसके और वेरिएशन देखो ना। चले जाओ इधर उधर कहीं भी एंटर दाब दो, इसके यहाँ पे ये कर दूंगा। कहाँ पे गया, रुक जाओ। यहाँ पे ये कोड है ना, रुको इसको स्टॉप कर देता हूँ। रिलोड करते हैं। कुछ भी मतलब हो, उसको बस एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से ही सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हो, यहाँ पे एंटर कर दो, देखो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या रन करेगा, क्या हेलो वहां लिखूंगा, वर्ल्ड यहाँ लिखूंगा। ये कह रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहा है, ये हेलो के बाद कहाँ लिख दिया आपने। तो यहाँ पे वापस आ जाओ। यहाँ देखो, कुछ कुछ चीजें आपको कंपाइलर में कभी कभी डिफरेंस दिखेगा। आपको कभी लगेगा यार कि यार कभी वीएस कोड में ये चीजें नहीं रन कर रही, विजुअल स्टूडियो में कभी टर्बो में कुछ इस तरीके से रन कर जा रही है, कभी डेव में कभी इस तरह से रन कर रही है, कभी ऑनलाइन में कभी कुछ और तरीके से रन कर जा रही है। तो ये कंपाइलर की भी अपनी कुछ बनावट होती है, ये चीज याद रखना। उसमें कभी फंसना मत कि लेके बैठे दो दो तीन तीन घंटे तक, नहीं ऐसे ही मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अरे भैया, कभी कभी कंपाइलर की तरफ से उसकी बात भी मान जाना है ना। जबरदस्ती का उसके साथ मजाक करने का क्या फायदा। तो जैसे ठीक है, जैसे हम आपको अब दिखाया, एरर आ गया तो कोई बात नहीं, हम वापस से सही गए, वापस सही हो गया। हम एरर को थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हाँ ठीक है वो समझ नहीं पा रहा है, उसके बाद लाइन एंड हो गई, वो समझ रहा है कि लाइन आई, आप लाइन ही आपने चेंज कर दिया, देखो कलर भी चेंज हो गया। ऐसा नहीं, अगर ये कलर ग्रीन होता, देखो ध्यान से, ये चीज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कि यहाँ पे गया तो ग्रीन में दिख रहा था। तो यानी कि एक स्टेटमेंट का कलर दिख रहा है यहाँ पे, जैसे फंक्शन का कलर, यहाँ देखो हेडर फाइल का कलर, सबका अलग अलग कलर दिख रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिख रहा है ना, हेलो वर्ल्ड ग्रीन में दिख रहा है, यानी स्टेटमेंट है कोई, एंटर दबाया देखो यहाँ पे चेंज हो गया कलर, यानी ये समझ नहीं पा रहा, कुछ गड़बड़ है। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि हाँ सच में नहीं समझ पाया, इसने प्रिंट आउटपुट ही नहीं दिया, वापस चले गए, देखो सही हो गया। अच्छा, स्पेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, स्पेस इतना कर दिए, अब रन कर देते हैं इसको, देखो स्पेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो ये वही चीज है भाई, एक्सपेरिमेंट की चीज है, जितना करोगे उतना सीखते चले जाओगे। सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कि जब इतना इंटरेस्ट होता है किसी चीज को पढ़ाने सिखाने में ना, तो मजा बहुत आता है। फिर टाइम का भी नहीं, टाइम देखो टाइम भी हो गया 10:15 हो गया। टाइम का भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अब क्लास यही खत्म, अरे दो चार 10 5 मिनट कम ज्यादा होता रहेगा। तो वो चीजें भी अपनी फ्लेक्सिबल रहेंगी, ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। क्या आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है क्या, ये चीज आपको आज सीख के, जो आपने सीखा आज, कोई डाउट है क्या इसमें? हर्षित, आसिफ, सुमित, नहीं भैया समझ में आ गया। नो, सारांश, समझ नवनीत? समझ में आ गया सर। हाँ, आ गया समझ। आ गया समझ में। गुड। तो आ गया। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू बढ़ेंगे, है ना। चलो आज का फिर एंड करते हैं। और आप लोग में से अभी कौन कौन जो मतलब एनरोल नहीं किया है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कौन मतलब ऐसा पूछा, ऐसा गलत मत समझो, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने नहीं किया है भैया, मैं कल कर दूंगा शाम तक। मैंने अभी तक नहीं किया। ठीक है हर्षित। आसिफ, सर कल कर देंगे। कल कर दोगे? अगर आप लोग को लगता हो, देखो आप लोग, मैं सिंपल से कह रहा हूँ, सिंपल सा बहुत बेसिक सी बात है, आप लोग को खुद मजा आ रहा है, और अगर आप लोग चाहते हो किसी और को भी कि भैया कहीं कुछ इधर उधर भाग रहा है, परेशान है, ठीक है कहीं और कर रहा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको लग रहा है, परेशान है कि यार कहाँ से तुम लोग सीख रहे हो, कहाँ से पढ़ा जाए, कोई पूछ रहा हो, अगर आप लोग को यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो आप लोग उनसे शेयर भी कर देना। बस इतनी सी बात। बाकी हाँ, इसके वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज मिल जाएगा। मैं तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन करना भी भूल गया था थोड़ा सा, तो शायद हाँ,
स्टार्टिंग मैंने ऑन कर दिया था। तो अब वहां से मतलब एज इट इज है भाई, जो है आपके सामने है पूरा। ना कोई एडिटिंग, ना जैसे चल रहा है वही चीज आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, रिकॉर्डिंग क्यों दे रहा हूँ पता है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना थ्योरी वाली पार्ट आ जाता है या कुछ ऐसा समझना रहता है कि आप क्या बताए थे, तो जा जाके कभी कभी प्ले करके देख लो वहां पे थोड़ा बहुत चीजें, कि हाँ कहाँ पे क्या लिखा था। उसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ बनाना हो बना लो। सिंपल सी चीजें कॉपी बना लो। कॉपी बना के पढ़ो और अपने मन से लिखना चालू करो अपने भाषा में। एक प्रोग्राम लिखो हेलो वर्ल्ड का, आज जाके इतना टास्क करना। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अपने मन से लिखना, और कि इसका क्या मीनिंग है लिखना ऐसे। हैशटैग इसका मतलब होता है ऐसे इक्वल टू करके, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक तरह का हेडर फाइल है। फिर नीचे आना इंट मेन फंक्शन, यहीं से कहानी चालू होती है प्रोग्राम की। फिर नीचे आना, फिर एक एक चीज प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, इसके अंदर जो लिखूंगा प्रिंट हो जाएगा। अरे व्हाट्सअप हिंदी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नोट्स है यार, कौन देखने जा रहा है? कोई कॉलेज थोड़ी ना कोई स्कूल है कि आपका नोट चेक होगा, ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं। अपने लिए पढ़ाई करो बस, बढ़िया। ठीक है। तो चलो फिर है ना। हाँ भैया। गुड। तो चलो फिर है ना, कल से और भी आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं चीजें, धीरे धीरे। एनर्जी बहुत है यार, जैसे अभी 40 मिनट पहले था वैसे अभी भी हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा बहुत आने वाला है। तो चलो फिर है ना, एंड करते हैं इस चीज को। आप लोग भी आराम करो और चीजें पढ़ाई करो, है ना, थोड़ा बहुत। और याद रखना यार, हर क्लास के बाद ना थोड़ा थोड़ा अपने से करना, भले ही आधा घंटा करो, 10 मिनट करो। स्कूल का कॉलेज का कंप्यूटर जहां मन करे वहां यूज करो। जाओ हर जगह कोडिंग को एकदम बना लो कि नहीं, टाइम मिलेगा तो वो करूंगा बैठ के। और जितना खुद से सीखते चले जाओगे उतना ही मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। तो मैं बस इतना सा ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बस टाइम दो इस चीज को, बस। विश्वास मानना, साथ साथ चलोगे। अगर अपनी तरफ से टाइम दे दोगे ना, विश्वास मानो साथ साथ हम लोग चलेंगे। कोई लैग नहीं आएगा ना, कोई डाउट आएगा। और डाउट तो याद रखना, डाउट ऐसी चीज मैं भले ही पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है ये वो है, कोई डाउट नहीं आने वाला। जितना आएंगी वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जितना मैं बता दूंगा उतना लगेगा कि यार इतना भी बहुत बता दिया गया। ये चीज का मेरी तरफ से रहेगा। और हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, एकदम फैमिली की तरह। तो चलो फिर एंड करते हैं, और फिर गुड नाइट आप सभी को, है ना, टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया। हाँ भैया, टेक केयर।